क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या करेंगे बेटा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है बेटा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि उसमें जो नया पार्टनर होता है ना, उसको पुराने पार्टनर क्या करते हैं? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? मिनिमम प्रॉफिट की क्या देते हैं? गारंटी। जैसे ए, बी और सी है, ए, बी और तो सी को ये गारंटी दिया गया है कि भाई तुझे कम से कम साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट होगा ही होगा। और ये गारंटी दे दी है ए और बी ने। किसको गारंटी दे दी है? सी को गारंटी दे दी है कि तुझे कितनी प्रॉफिट होगी साल में। ये दोनों ने मिलके दिया है, दोनों ने। तो जब पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर्स को गारंटी देते हैं तो उसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब उसमें भी कंडीशन है, देखो लिखा भी पड़ा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अ पार्टनर में बी गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस में बी गारंटी टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कौन देता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या देता है? गारंटी देता है, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। अगर 1 लाख रुपए जो है वो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने रखा कि अगर किसी को 1 लाख की प्रॉफिट दी है, हमने गारंटी दी है सी को, अगर हमने बी और सी ने मिलकर 1 लाख की गारंटी दी है और उसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 2 लाख रुपए हो गया, तो मिनिमम गारंटी कितनी थी? 1 लाख। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो खुशी की बात है। मगर किसी कंडीशन में उसका प्रॉफिट 75,000 हो गया, 75,000 हो गई, तो कितना कम हो गया? तो 25,000 ए और बी को मिलके देना, क्योंकि उसको तुमने मिनिमम बोला हुआ है कि मिनिमम तेरे को साल में इतनी प्रॉफिट होगी ही। बात ठीक है। इसके 3 केस है बेटा, इसके 3 केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। एक तो उस पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, जैसे ए, बी और सी है, तो सी को गारंटी दिया है, तो किसने दिया है? ए और बी ने मिलके दिया है। या 3 पार्टनर ले ले, 4 ले ले, ए, बी, सी और डी, 4 पार्टनर है, तो डी को हमने गारंटी दे दिया। क्या? ए, बी और सी, डी कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है। डी को क्या दिया? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी। तो डी को छोड़ के जो बाकी व्यक्ति है उन सब ने गारंटी दी है। ये पहला केस है। देखो क्या लिखा है, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर एंड एग्रीड रेशियो, यानी जिसको गारंटी दी उसको छोड़ के उसकी भरपाई सारे व्यक्ति करेंगे। पहला केस समझ आ गया। दूसरा केस है कि या तो एक पार्टनर दे सकता है या एक से ज्यादा। जैसे ए, बी और सी पार्टनर है, सी को गारंटी दिया है मगर गारंटी खाली ए ने दिया है, तो बी का कोई लेना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसका प्रॉफिट 1 लाख का और इसको 75,000 ही हुआ है, तो ये अपनी जेब से 25,000 रुपये देगा अपने प्रॉफिट में से, बी कोई दे कुछ नहीं देगा उसको। दूसरा केस भी समझ आ गया? नहीं आया? आदिल। और तीसरा केस है फर्म का। क्या केस है? फर्म के भी 3 केस है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जनरल एंट्री पढ़ लो, इसकी 2 जनरल एंट्री है। पहली एंट्री क्या है कि भाई अगर गारंटी नहीं दे रखी तो होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ गई? प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? प्रॉफिट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है और क्या आता है? पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है। प्रॉफिट बांटते हो तो पार्टनर का कैपिटल क्या होता है? अरे डिविजिबल प्रॉफिट को बांटते हो हैं तो किस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। और पार्टनर का कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। तो पहली एंट्री समझ आ गई? ये विदाउट गारंटी था। अब क्या है? अब हमने गारंटी दे दिया, तो जो भी पार्टनर गारंटी देंगे वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कैपिटल को कम किया जाएगा। और जिसको गारंटी देंगे उसकी कैपिटल क्या हो जाएंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे यहाँ पे सी को हमने गारंटी दी है तो सी कैपिटल क्रेडिट, और किस किसने गारंटी दी है? वो सारे डेबिट, क्योंकि उनके कैपिटल को क्या किया जाएगा? कम किया। तो इधर देख, रवि, राज एंड करम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो। नया रेशियो दे रखा है इसमें, देख रहे हो कितना दे रखा है? 5:3:2। सुन लो मेरी बात। करम को गारंटी दिया गया भाई मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपीस। कितना गारंटी दिया गया? कितना गारंटी दिया गया? 1 लाख
रुपीस। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का नाम है रवि, राज एंड करम। रवि, राज एंड, और नेट प्रॉफिट जो दे रखा है ना वो 1,80,000 रुपीज़ है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? ये इलस्ट्रेशन कौन सा कर रहे हैं हम? 58 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ये किसका केस है? फर्स्ट का केस है। समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ जाना। इससे भी समझा रहा हूँ और ऐसे ही बता रहा हूँ, सुनो। तो इधर देखो, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट एज पर P&L प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना दे रखा है? 1,80,000 रुपीज। ठीक है, 1,80,000। अब प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है? 5, 3, 2। पार्टनर का नाम क्या है? रवि, राजन, करम। 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रवि कैपिटल अकाउंट, राज कैपिटल अकाउंट एंड करम, कौन? करम कैपिटल अकाउंट। भाई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखो 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपीज। पहले भाई 532 को टोटल कर लो, कितना आ गया? 10 से डिवाइड कर दो, 18,000 हो गया। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसका प्रॉफिट हो गया 90,000 रुपीज। कितना आ गया? 90। और सुन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, इसका आ गया 54। क्या आ गया? और करम का कितना हो जाएगा? 37। और करम को गारंटी दे रखा है, किसको गारंटी दे रखा है? करम को देगा। कितने का गारंटी दे रखा है? 1 लाख रुपीज का। कितने का? 1 लाख। कितने का गारंटी दे रखा है? किसने दे रखा है? किसने दे रखा है? ऑल पार्टनर ने। यानी जिसको गारंटी दे रखा है उसको छोड़ के सबने। तो किसको गारंटी दे रखा है हमने? करम को गारंटी दे रखा है। करण नहीं, करम। करम को गारंटी दे रखा है। किसने दे रखा है? राज और रवि ने। रेशियो नहीं दे रखा। तो 5-3 ये राज रवि का है, ये राज का है और ये करम का है। तो करम का शेयर रफ कर दो। किस रेशियो में देंगे? कितना प्रॉफिट देंगे? एक बात बताओ, कितने की गारंटी है? कितना दे दी है? कितना और देंगे? 64 को किस रेशियो में देंगे? 5 और 3। तो 5-3 कितना हो गया? 8 से 64 को डिवाइड करो, कितना बचा? 64। ये पहले समझ आए रेशियो कहाँ से आया? 40। तो इसको 8 से डिवाइड करा, उसको शेयर रफ कर दिया, क्योंकि भाई उसको तो देना है ना। कौन देगा? रवि और राज। किसको देंगे? करम को। डिस्ट्रीब्यूट करने पहले एक बात याद करो, अगर पार्टनर किसी को गारंटी दे रहा है तो पहले वो अपने हिस्से का प्रॉफिट आने देगा, उसके बाद उसमें से उसको देगा। पहले क्या करेगा? पहले पूरा प्रॉफिट क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। पहले पूरा प्रॉफिट क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट। उस डिस्ट्रीब्यूट में से क्या करेगा? फिर उसको देगा। समझ आ रही है? फिर उसको देगा उसमें से। समझ गया? अच्छा, रवि कितना देगा? 40,000। 8 5 जा 40,000 रुपीज रवि में से माइंड कर दो, क्योंकि इसको डेफिशिएंसी होगी। तो लिख दे डेफिशिएंसी इन करम शेयर। क्या लिखेगा? करम शेयर। क्या लिखेगा? कितना कम बढ़ गया? दिया। अब इसके बाद प्रॉफिट कितना आ गया? और ये कितना देगा? 8 3 जा 24। डेफिशिएंसी इन करम शेयर कितना? 24। तो कितना बचा इसका? एक इसका हो गया, दोनों को टोटल कर दो। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हैं? प्लस तो कर दो। प्लस करो। डेफिशिएंसी मेट बाय किसके द्वारा? पहले कौन भी दे रहा है? रवि दे रहा है। रवि कितना दे रहा है? फिर कौन देगा? 40,000। 40,000। राज। राज कितना दे रहा है? 40,000। 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 40,0
क्या इसका 1 लाख का प्रॉफिट आ गया? अब आ गया। पहला केस समझ आया? किसको नहीं आया पहला केस समझ? वन और मोर पार्टनर, सेकंड पॉइंट करेंगे। वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी अब या तो एक पार्टनर गारंटी देगा या एक से ज़्यादा भी दे सकता है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अनवर और विश्वास और दिव्या वर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। On 1st April 2024 they decide profit of loss in the share of 3:1. Partner entitled to interest on capital, तो interest on capital, to interest on capital क्या नाम है? अनवर, विश्वास और दिव्या, ठीक है। 8 लाख का कितना परसेंट बेटा? 6%। का 6% यानी 48,000 रुपीज़। इसका है 6 लाख। 6 लाख का 6% है कि नहीं है? तो कितना? 36,000। इसका है 4 लाख का 6%, 24,000 रुपीज़ पर एनम। एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या, टू विश्वास सैलरी, विश्वास की सैलरी जो है ना बेटा 4,000 रुपये पर मंथ है। तो 4,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 48। विश्वास की सैलरी जो है वो 4,000 पर मंथ है, ठीक है। तो एक महीने की 4,000 तो 12 महीने का कितने हो जाएगा? 48। टू दिव्या सैलरी, दिव्या की जो सैलरी हो पर क्वार्टर है कितनी साल? 6,000। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो कितने क्वार्टर हो गए? 24,000। आगे बोला गया विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, विश्वास को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के और सैलरी को छोड़ के कितने की गारंटी दी गई है? 82,000 की। कितने की? जिसमें से विश्वास को कितना मिल चुका है? 36। ये किस चीज के है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के जोड़ के बताने हैं। उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? 82,000। विश्वास को कितनी की गारंटी दी गई है? 82,000 की। कब दी गई है? बोला गया प्रॉफिट का शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के तेरे को मैं कितने की गारंटी दे रहा हूँ? तो पहले माइनस करूंगा ना विश्वास के शेयर में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना बच जाएगा? हाँ, ये 7 बच जाएगा। 7 46 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 2 डिविजिबल प्रॉफिट। 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनवर, विश्वास, कैपिटल अकाउंट लिख लेना, विश्वास और दिव्या, ठीक है। कितना प्रॉफिट लॉस कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 3,12,000 रुपीज़। उस खुजली को शांत कर, कोई बात नहीं। तो नेट प्रॉफिट कितनी है? 3,12,000 लिख दिया। 3,12,000 में से क्या माइनस करेंगे? माइनस करना कैलकुलेटर से, सारी चीजें माइनस करके बताओ प्रॉफिट कितना है? कितना? 1,32,000। 1,32,000। क्या शेयर दे रखा है? 3:1 दे रखा है क्वेश्चन में। 3:1 शेयर दे रखा है। 3:1 तो 1,32,000 को 6 से डिवाइड करो बेटा। 6 to 12, 6 to 12 कितना आ गया? 22। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो इसका आ जाएगा 66। देखो दिव्या का तो कोई अनवर का तो कोई लेना नहीं है। अनवर का तो बिल्कुल अनवर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 66, क्योंकि अनवर ने गारंटी नहीं दिया है। गारंटी जो दिया है वो दिव्या ने दिया है। क्या दिया? तो
अनवर का जो प्रॉफिट था अनवर ने लिख लिया, कितना था 66। विश्वास को कितना मिला 44 और दिव्या को कितना मिला 22। इधर देख, इसको कितना और चाहिए था 46 चाहिए था। विश्वास के पास कितना मिला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिख देना डेफिशिएंसी मेट बाय दिव्या, कितना 2000, तो 46 यहाँ हो जाएगा 20 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे से 2 माइनस कर दो, यहाँ पे से क्या लिख देना डेफिशिएंसी इन विश्वास शेयर, क्या विश्वास शेयर, यानी विश्वास को 2000 दे दिया तो कितना बचा इसका 20। अच्छा